नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी भूम प्रदोष व्रत साल 2024 में आश्विन मास में कब रखा जाएगा, इसकी शुभ तिथि मुहूर्त क्या है, साथ ही हम पौराणिक कथा को श्रवण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 3:42 पर होगा और 16 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 पर इसका समापन होगा। इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को यह प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भूम प्रदोष व्रत मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। तो देखिए, आश्विन माह के प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन शिव शक्ति के निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है और अभी तक आप जान चुके हैं कि कल 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को ये प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है शाम के समय का 5:55 से रात्रि 8:15 के बीच रहेगा। तो ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की उपासना करें, पूजा आराधना करिए और सच्चे दिल से उन्हें याद करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरीके से आश्विन माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर दुर्लभ सुकर्मा और शिव व्यास योग अद्भुत संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी, साथ ही कर्ज की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। इस दिन साधक को भक्ति भाव से शिव भक्ति की पूजा करना चाहिए, अर्थात शिव शक्ति की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और इस दिन व्रत योग का निर्माण भी हो रहा है। तो जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो प्रदोष भूम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। तो कल जो व्रत पड़ेगा वो मंगल प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो चलिए अब हम पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक श्रवण करें, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करते हुए आज की हम आश्विन मास प्रदोष व्रत प्रथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो वह घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनकर बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर यह वचन सुनकर वह हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु भी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा दी और दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में जा गिरी और साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन किए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन उसका सफल हो गया। तो इति श्री
प्रदोष व्रत कथा समाप्त। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सहित आप भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे विनती प्रार्थना करें कि जिस तरीके से आपने बुढ़िया के बेटे को बचाया, उसकी हर कामना को पूरी किया, उसकी श्रद्धा पूजा को स्वीकार किया, वैसे हमारी पूजा आराधना को स्वीकार करना, हमारे जीवन में चल रहे सारे संकटों को दूर कर कर हमारी हर मनोकामना पूरी करना और जीवन में जो भी संकट परेशानियां आने वाली हैं उनसे हमें दूर रखना। इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कथा पूरी श्रवण किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।